विवेक का अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों क्रियाओं से, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। उनमें एक स्थिति अपर वैराग्य की होती है, एक स्थिति पर वैराग्य की होती है। जब हम गुणों से वितृष्ण हो जाते हैं, पुरुष की ख्याति हो जाती है, वो हमारा पर वैराग्य है। जब पर वैराग्य होकर के हमारे चित्त की स्थिरता हो जाती है, तब हमारी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन इस 17वें सूत्र में है। सूत्र है वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात, पूरा एक साथ। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों के अनुगम होने से संप्रज्ञात की स्थिति व्यक्ति के चित्त की, व्यक्ति की होती है। योगी की स्थिति संप्रज्ञात हो जाती है। तो संप्रज्ञात योग की स्थिति में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार प्रकार की स्थितियां हैं। एक वितर्क स्थिति है, अगर शब्द के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वि और तर्क ये दो शब्द हैं। जहां पर विशेष रूप से तर्क चलता है, तर्क का मतलब प्रश्नोत्तर होता रहता है, उस स्थिति का नाम वितर्क है। शब्द के दृष्टिकोण से परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे। विचार माने चिंतन करना, सोचते रहना, मन की क्रिया करते रहना। आनंद की अनुभूति करना और अस्मिता की अनुभूति करना। अस्मिता का मतलब होता है कि अस्मि माने हूं, अहम अस्मि, ऐसी जो अनुभूति होती है, मैं की जो अनुभूति होती है। अस्मिता मैं पने का भाव, मैं हूं यह भाव, उस स्थिति का नाम अस्मिता है। तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप का अनुगम होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। ये सूत्र के शब्द अलग अलग आपने समझ लिया होगा। वितर्क, विचार और आनंद, विचार और आनंद का संधि कर दिया तो विचारानंद, और आनंद और अस्मिता की संधि कर दी तो आनंदास्मिता। आप लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ा है शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया में। तो वितर्कश्च विचारश्च आनंदश्च अस्मिताच इति वितर्क विचारानंदास्मिताः। वितर्क विचारानंदास्मिताः, एक ये समास हुआ द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, चार शब्दों को मिला के। फिर तेषाम रूपम, वितर्क विचारानंदास्मिता रूप। रूप शब्द मैंने बताया था कि द्वंद्व समास के अंत में जिसको जोड़ा जाता है वो सबके साथ जुड़ जाता है, अलग अलग जुड़ेगा। वितर्क रूपः, विचार रूपः, आनंद रूपः, अस्मिता रूपः। वितर्क रूप, विचार रूप, आनंद रूप और अस्मिता रूप, इनका एतेषां रूपाणाम अनुगमः। अनुगमा क्या है? अनुभूति है। इनकी अनुभूति होती है, उस समय आपका संप्रज्ञात योग की स्थिति होती है।
तो इसको सूत्र वितर्क विचार आनंद अस्मिता इस रूप का अनुगम अनुभव करते हुए जो एकाग्रता है, जो समाधि है, उसका नाम है संप्रज्ञात। शब्द आपने जान लिया कौन कौन से हैं? रूप अनुगमात संप्रज्ञात। अब व्यास जी को देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को परिभाषित करेंगे, इनको समझिए व्यास जी को। ये कहते हैं वितर्क कहा। अनुगम का क्या हुआ? अनुगम माने अनुभव, अनुभव। व्यास जी एक एक शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वितर्क अलग अलग करेंगे तो वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोग। चित्त के आलंबन में, चित्त को सहारा देने में, चित्त को एकाग्र करने में, चित्त के आलंबन में जो स्थूल माने कोई ऐसी चीज जो आंखों से देखी जा सकती है, रूप उसका, ऐसी चीज का आश्रय करना। जैसे अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप किसी स्थान विशेष पर, किसी वस्तु विशेष पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, उस स्थिति का नाम है वितर्क स्थिति। किसी भी स्थूल चीज पर आप अपनी दृष्टि जमाते हैं, फिर वहां अपने मन को एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं। कई लोग सूर्य पर करते हैं, कोई लोग चंद्रमा पर करते हैं, कोई लोग अपने ही नासिका के अग्रभाग पर करते हैं। तो जहां कोई आलंबन दे करके, कोई सहारा दे करके हम अपने चित्त को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस स्थिति का नाम है वितर्क स्थिति। फिर उससे और सूक्ष्म हो गए। एक बार मन किसी चीज को लेकर के एकाग्र हो गया, फिर उसके बाद में आप उसी विषय पर कोई विचार करने लगे, कोई चिंतन करने लग गए, सोचने लग गए, उसके गुण इत्यादि के बारे में विचार करने लग गए। तो उस जो स्थूल चीज थी जिसको आप देख करके ध्यान कर रहे थे, एकाग्रता कर रहे थे, उससे और गहरे में आगे एकाग्रता होने के बाद में तो फिर आप विचार पर आ गए। अब आप वस्तु को नहीं देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो विचार करते करते आपके अंदर से, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर ध्यान को, मन को एकाग्र कर देंगे, उस पर कोई चिंतन करेंगे, तो हमारा जो रज और तम होगा वो दोनों क्षीण होंगे और सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ा हुआ होगा तो फिर व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, उसे सुखद अनुभूतियां होंगी। ये तीसरी स्थिति होगी, तीसरी कोटि होगी, जब हम आनंद की स्थिति में होंगे, प्रसन्नता होगी। और उसके बाद में जब और ऊपर चलेंगे तो फिर अस्मिता की स्थिति आएगी। जब हम अपने आप को अनुभव करने लग जाते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं, मैं ईश्वरोपासना में हूं, मैं हूं। जब बाहर की चीजें, चित्त भी अलग हो गया, आपका स्थूल वस्तु भी अलग हो गया, विचार से भी और सूक्ष्म चले गए, आनंद की अनुभूति करने लगे, तो फिर मैं को अनुभव करने लग जाते हैं। तो मैं पने का भाव कि मैं हूं, ये स्थिति हमारी आ जाती है। आत्मा की अपनी प्रतीति जो है, अपने आप को अनुभव करने लग जाना, इसका नाम अस्मिता है। पहले कोई स्थूल चीज, फिर और सूक्ष्म विचार, फिर और सूक्ष्म आनंद, और फिर और सूक्ष्म हम अपने को देखने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम अंदर की ओर, अंदर की ओर और सूक्ष्म की ओर जाते रहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में हम प्रवेश करते हैं। अपने ही शरीर के, लिखा हुआ है व्याख्या में कि नासिका के अग्रभाग को ध्यान पर टिकाकर, या कोई व्यक्ति अपना कोई दीपक जला करके ध्यान को एकाग्र करने की चेष्टा करता है,
कोई उगते हुए सूरज को, चंद्रमा को देख करके एकाग्रता की स्थिति करता है। कोई व्यक्ति दीवार में ही चित्र बना करके कोई एक चित्र स्थापित करता है, उसको देखता रहता है। अनेक कोई सा साधन आप ले सकते हैं। उन साधनों से जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अपने चित्त को किसी स्थान पर रोकने की कोशिश करते हैं, तो जो बाह्य साधनों का सहारा है उसी का नाम है भीतर का। जब विचारों का आप सहारा लेते हैं तो फिर हो जाता है विचारा, और उस विचार से जब आप अपने आनंद की, आपका हृदय गदगद हो जाता है, रोमकूप आनंदित हो जाता है, ईश्वर की उपासना करते करते आपको आह्लाद आने लग जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, तो आनंद रूप की अनुभूति है। और फिर और थोड़े सूक्ष्म होते हैं तो फिर मैं की अनुभूति होती है, मैं ये हूं। तो अस्मिता होती है, मैं पने की अनुभूति होती है, अपनी अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से अंदर जाने की प्रक्रिया, और ये चारों साधन, इन चारों स्थितियों तक हम जब तक रहते हैं उसका नाम है संप्रज्ञात, जिसमें वितर्क आदि चारों चीज को हम सालंबन समाधि बोलते हैं। जिसमें किसी चीज का हमको सहारा लेना पड़ता है उसका नाम है सालंबन समाधि। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं तो पहले स्थूल वस्तु का आलंबन करते हैं, फिर उसके बाद में और सूक्ष्म जाते हैं तो विचार का आलंबन करते हैं, और सूक्ष्म जाते हैं तो आनंद आने लग जाता है, तो हम ठहरे रह जाते हैं, आनंद आ रहा है। और चौथी स्थिति में मैं की अनुभूति होने लग जाती है। तो इन चारों ही स्थितियों का नाम वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और जब ये चारों की स्थितियों का नाम होता है संप्रज्ञात समाधि। जब तक हम इस स्थिति तक पहुंचेंगे तब तक हमारा संप्रज्ञात योग होगा। ये व्यास जी का ये सूत्र पर कथन है। जी क्या कह रही हैं अंजलि जी? नमस्ते जी। मुनि जी, तो ये जो आनंद क्या जो है, जो तीसरा है, जो आनंद के, तो जो आनंद की जो अनुभूति होती है वो हमें सत्व गुण के वजह से होती है, सत्व के कारण से होती है। हाँ मुनि जी, भीतर का मतलब है मतलब किसी का सहारा लेना, किसी स्थूल वस्तु का सहारा लेना अपने मन को एकाग्र करने के लिए। वो वितर्क है। फिर वो स्थूल चीज जो बाहर वाली होगी वो छूट जाएगी, फिर आप विचार करने लग जाएंगे, फिर सोचने लग जाएंगे। जैसे विचार के बगल में था तो वही, जैसे तर्क वितर्क वो विचार एक ही तरह मिलता हुआ, तो वही समझ में नहीं ध्यान नहीं दिया गया कभी। जैसे मान लीजिए हमने ओम अक्षर को लिखा हुआ देख करके उस पर अपने मन को एकाग्र किया, ओम लिख लिया और ओम उस लिखे हुए अक्षर को एक बार देख करके अपनी आंखें बंद की और ओम के सहारे से अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। फिर ओम के विषय में विचार करने लगे, ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है, ये सर्वरक्षक है, इसमें आकार उकार मकार हैं, आकार से विराट अग्नि विश्व आदि अर्थ होते हैं, उकार से हिरण्यगर्भ तेजस आदि अर्थ होते हैं, मकार से यह अर्थ होता है ईश्वर न्यायकारी हमारे ऊपर कृपा करता है, हमारे शरीरों को, संसार को उसने बनाया है, हम संसार में कैसे रहे इसलिए उसने वेद का ज्ञान प्रदान किया है। जब इस तरह से ओम का अक्षर लेकर के जब तक ओम के अक्षर पर मन को एकाग्र कर रहे थे तब तक वो था वितर्क। जब ओम के गुणों पर विचार करने लगे तो हो गया विचार, और विचार करते करते परमात्मा के गुणों का स्मरण करने से आपके चित्त में आनंद आने लग गया, तो तीसरी स्थिति में पहुंच गए, आप आनंदित हो गए। आनंदित होने के बाद में फिर आपके मन में आता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे बहुत आनंद है, मैं इस ध्यान साधना में से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे कोई छेड़े नहीं, और मैं बस इस ध्यान साधना में रत रहूं। आपने अपने को अनुभव करना प्रारंभ किया। यह स्थिति आपकी अपनी स्थिति है, अस्मिता की स्थिति है। तो क्रमशः धीरे 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 हम लोग, ये तो रोज की प्रक्रिया है, मतलब ऐसे नहीं कि हम एक ही दिन में चारों प्रक्रियाओं से गुजर लेते हैं। जी जी। जिस व्यक्ति ने कभी शुरू नहीं किया वो हो सकता है पहली प्रक्रिया में आते आते थोड़ी देर रुक ठहर करके चल दे, पर जो लोग कुछ समय से कर रहे हैं वो लोग एक ही दिन में
एक ही संध्या के काल में चारों स्थितियों से गुजर जाते हैं। तो वितर्क भी हो जाता है, विचार भी हो जाता है, आनंद भी हो जाता है, अस्मिता भी हो जाती है। ये जब अनुभव होने लग गया तो फिर हमें अभ्यास करना है कि हम इसमें कितनी देर तक रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे असंप्रज्ञात वाली स्थिति में जाएंगे। अभी ये स्थिति प्रारंभिक है और संप्रज्ञात की स्थिति में हम लोग धीरे धीरे आने की चेष्टा करते हैं। सविता जी क्या कह रही हैं? नमस्ते सर जी। यदि मन को जो एकाग्र करते हैं तो उसको हम बाहर विषय लेना। हाँ, जब तक बाहर की, जब अपने मन को रोकने के लिए, हाँ, अपने मन को रोकने के लिए कोई भी बाहर की चीज, अपने ही शरीर की चीज, अंदर जैसे अग्रभाग पे, दोनों में से किसी में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस पर भी आप अभ्यास करना चाहें वहां आप अपना अभ्यास चालू कर सकते हैं। ये कि मन को, चित्त को एक स्थान पर ठहराना है, रोकना है। उसके लिए सार आप बना लीजिए, किसको बनाएंगे? जी ठक्कर साहब, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? पहले जैसे उसमें सुना था कि बाहर नहीं लेना, बाहर की किसी वस्तु के ऊपर अपने मन को एकाग्र नहीं करना, अपने शरीर के किसी अंग पर एकाग्र करना। नमस्ते मोनी जी। जी, ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 स्टेज हैं। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि हर एक स्टेज में हमको बाह्य स्थूल भूतों की और धीरे धीरे करके सूक्ष्म भूतों की अनुभूति होने लगती है, उसकी पहचान होने लगती है। हाँ, हो, बिल्कुल बिल्कुल होगी। और अस्मिता आती है तब तो हमारे खुद का परिचय होने शुरू हो जाता है माइंड। वो आत्मानुभव, अपना अनुभव है। हाँ हाँ, अस्मिता में वो आता है ना गुरु जी। जी जी जी, धन्यवाद। राजवीर जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते मुनि जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्थूल भूतों पे जब हम एकाग्र करते हैं किसी वस्तु पे, तो क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे हम सांस पे अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी सांस पे कर सकते हैं, श्वास पर कर सकते हैं, अपने भ्रुकुटी पर कर सकते हैं, नासिकाग्र पर कर सकते हैं। कोई एक आलम्बन लेकर के अपने मन को रोकने की, चित्त को रोकने की व्यवस्था करनी है। समझ में आ गया सही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक आलम्बन आप पकड़ सकते हैं, दीपक पकड़ सकते हैं, उगता सूरज। मैं जब अभ्यास कर रहा था तो मैं उगते हुए सूरज में सवेरे बैठ जाता था, उसको ध्यान से देख करके फिर अपनी एकाग्रता को साधने की कोशिश करता था। उगता सूरज, या फिर बाद में फिर ये जो मंत्र के अक्षर हैं उन अक्षरों पर एकाग्र करना शुरू किया। ओम लिखा हुआ उसके ऊपर एकाग्र कर रहे हैं, ओम के ऊपर, एक अक्षर के ऊपर फिर एकाग्र कर रहे हैं। फिर वो भ्रुकुटी में ओम अक्षर के ऊपर एकाग्र कर रहे थे। उस बहुत दिन तक अभ्यास करते रहे। जी, आप जब ध्यान की कुछ कक्षा लोगे तब ये सब चीजें हम आपसे सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये मैंने जब किया, मैं मतलब इसमें कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग करके भी नहीं किया। स्वामी जी थे, वो थोड़ा कुछ बताते थे, तो बस उगते हुए सूरज को देख करके फिर बहुत देर तक लगातार आंखों से देखा और फिर उगते हुए सूरज को अपने मस्तिष्क में, उस लाल गोले को यहाँ रोका। फिर उसको कितनी देर तक लगातार देखते रह सकते हैं? थोड़ी शुरुआत में तो 2-4 सेकंड में गायब हो जाता है, फिर लंबे समय तक फिर रुकने लग जाता है, फिर आधा पौना घंटा तक भी वो दिखता रह जाता है अभ्यास के बाद में। तो चित्त को पहले किसी स्थूल चीज को, स्थूल चीज शरीर के अंदर की, बाहर की, जैसी भी चाहे, पहले चित्त को रोकने की स्थिति बनाए। रोकने के बाद में फिर उस पर भी एक एक चीज पर विचार करना प्रारंभ करें। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार, वो जैसी परत, जैसी जैसे किसी चीज की कोई परत खुलती है। बाकी सब लोगों को आ रही है माता जी, मेरी यहाँ
बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, केवल आपको नहीं आ रही, सबको आ रही है। तो ये स्थितियां संप्रज्ञात की बताई गई हैं। आप पहले स्थूल वितर्क स्थिति, फिर उसमें विचार, जब विचार करना शुरू करते जो चीजें नहीं खुलती, खासतौर पर जो मैंने अभ्यास किया वो शब्दार्थ में अभ्यास किया, विशेष तौर पर शब्दों के अर्थों को खोलने में। एक एक अक्षर, एक एक वो परत दर परत पूरा खुलता है, फिर पूरा शब्द पूरा स्पष्ट होता है। तो शब्दों पर न्यायकारी है, दयालु है, तो दयालु क्या है, तो उसकी सिद्धि कैसे हुई, फिर दया कैसे करता है, फिर उसकी दया मेरे ऊपर कैसे होती है। ये इस विचार 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 लंबे समय तक एक ही चीज पर काफी लंबे समय तक आप विचार कर सकते हैं। और हमारी इतनी सामर्थ्य होती है चित्त की, मन की, हमारी अपनी इतनी सामर्थ्य है कि हम लोग बहुत डीपली, बहुत गहराई तक अगर हम अपने आप को रोक सकें, चित्त को बाहर न जाने दें, एकाग्र हो जाए, तो फिर उसके बाद में फिर बहुत सारे विचार आपके अंदर से उठेंगे और नई नई चीजें आकर के निकलेंगी। मंत्रों के अर्थ भी निकलेंगे, शब्दों के अर्थ नए नए निकलेंगे, विचित्र विचित्र शब्दार्थों की अनुभूतियां भी होती हैं। वो मेरा अनुभव है। ये आपके स्वाध्याय के ऊपर निर्भर है। कुछ तो माता जी स्वाध्याय भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी तरह खूब व्याकरण पढ़े हुए हैं, पर वो इतने अंदर, शब्दों के अंदर इतने नहीं घुस पाते हैं। वो निरंतर के अभ्यास से और ज्यादा शब्दों के अंदर जाने का अभ्यास बनता है, और फिर उस शब्दों का, फिर किसी भी चीज पर आप अपने मन को टिका करके आप उसका विश्लेषण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये विचार की, फिर आपका ऐसा नहीं कि विचार अभी ये सोचा, फिर वो सोचा, फिर वो सोचा, फिर वो सोचा, एक ही चीज में और गहरे और गहरे और गहरे चिंतन खुलता चला जाता है। प्रश्न उत्तर, अंदर से प्रश्न होता, अंदर से उत्तर निकलता है। एक ही विषय पर गहरे में विचार होता है। जैसे हम लोग संध्या करने बैठते हैं, आजकल तो मन कहीं भग गया, कहीं घर चला, कहीं कहीं चला गया। वो स्थिति जब आप विचार की स्थिति में, तो वो स्थिति नहीं होती है। विचार की स्थिति में विषय एक ही होता है और आप उसी विषय में गहराई तक सोचते हैं। जब तक अभ्यास नहीं होता है तब तक तो एक सेकंड के लिए कुछ सोचते हैं, दूसरे सेकंड में कुछ सोचते हैं, तीसरे सेकंड में कुछ सोचते हैं। जब समाधि वाली स्थिति, जब आप आते हैं इधर, जब विचार के अंतर्गत, विचार के स्तर पर आएंगे, तो फिर आपका चित्त इधर उधर भगता नहीं है, एक ही चीज में गहराई में जाता है। फिर वो प्रश्न करता है, उसका उत्तर देता है, फिर और प्रश्न होते हैं, फिर और उत्तर देता है, फिर वहां ठहर करके सोचता है। वो विचार की स्थिति होती है, फैलता नहीं है विचार। और वो विचार करते करते फिर उसी बीच में आपको आनंद की अनुभूति होती है। वो थोड़ी क्षणिक होती है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे लंबा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद तो कई बार तो ऐसा लगता है कि सब खो गया, सब खत्म हो गया और हम बस अब इसमें से निकलने का बिल्कुल भी नहीं। वो आनंद की अनुभूति है। ऐसा कई बार होगा कि यही मेरी इच्छा होती है कि ऐसी एक क्लास हो जिसमें हम बैठे और वो हमें ध्यान लगाए। यही मेरी इच्छा होती है बहुत, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी एक शब्द के ऊपर देखने लगूंगी ना, मुझे उसी टाइम नींद आ जाती, मैं कहाँ चली जाती। वो जब हम स्वस्थ होगा, मन चित्त शरीर सब स्वस्थ होगा, तो फिर हम खूब गहराई से, डीपली किसी चीज पर गहरे से सोच सकते हैं और अच्छे, बहुत सकारात्मक प्रश्न और उत्तर हमारे विचारों में पैदा होते हैं और हम नई चीजें सीखते हैं और इतने आनंद की अनुभूति होती है। बस अब इसमें कोई छेड़े नहीं, इसमें से हम निकले नहीं, हमारा अब कोई व्यवधान ना आने पाए। फिर वो ऐसी स्थिति हो जाती है और वहां लगता है कि मैं कुछ हूं, मैं अपने को कुछ कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। फिर वहां मैं पैदा होता है और ये अभ्यास की चीज है। सुनी है जिसमें आपने सब सब्जियों वगैरह के बारे में बताया, ये अल्कोहलिक है, ये कोई ऐसी चीज बताओ मेरा पेट ठीक हो जाए और मैं बैठ जाऊं। बहुत थक गई हूं मैं, गुरुजी बता नहीं सकती। रोने को भी मन करता है तो किसके आगे रो? रोने का नहीं, किसी के आगे नहीं रोना है। रोना नहीं है, प्रसन्न होना है।
हर रोज पट्टी, हर रोज मैं, और वही मेरे पेट के ऊपर जो जब पट्टी छिलती है ना कितना दर्द होता है। वो आपके शरीर की पीड़ा है, वो शरीर में तो है वो तो। ओम गुरुजी, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आपका मित्र है, आपको बाहर लाने की कोशिश करता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो आपका ही पुस्तक है। चलिए, गुरुजी से आशीर्वाद मांगो और ईश्वर से भी आशीर्वाद मांगो, कृपा मांगो, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न लेंगे। 3-4 लोगों का हाथ उठा हुआ है। अनीता जी क्या कह रही, गंगापुर? जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं बोल रही थी कि जैसे मन एकाग्र करते हैं चित्त को, तो कभी भ्रुकुटी में लगता है, कभी नाक के अग्रभाग पर लगता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। एक जगह लगाना चाहिए। हाँ, स्थान नहीं बदलना। स्थान बदलेंगे तो फिर तो सालों मेहनत करेंगे, कुछ नहीं होगा। जी आचार्य जी, ऐसा ही होता है कुछ। हाँ, स्थान मत बदलिए, कोई एक स्थान निश्चित करिए, फिर वहीं पर रहिए। हाँ, वो भटक जाता है। नहीं, वो ठीक है। अगर मतलब जब आए लौट के, तो आपका जैसे आज भ्रुकुटी पर कर रहे हैं, कल नासिका पर कर रहे हैं, परसों फूल पर आ गए, अगले दिन सूरज पर आ गए, ये नहीं चलेगा। ये करेंगे तो फिर घूमते ही रहेंगे। अच्छा, एक ही पर करना चाहिए। एक चीज निश्चित करिए, फिर उसी पर जब वो पूरा अटकने लग जाए वहां तक रुके रहिए। जैसे 1 मिनट के लिए रुक गया, अब फिर जाएगा बाहर, लौटा के फिर वहीं लाइए, फिर जाएगा, फिर लाइए, फिर जाएगा, फिर लाइए। स्थान नहीं बदलना है, उसी जगह लाना है। मतलब ये नहीं है कभी सांसों पे लगा लिया, कभी हृदय में लगा लिया। ना ना ना, फिर तो रोज करते रहो, कहीं नहीं पहुंचेंगे। जी अच्छा जी, धन्यवाद। यही कंफ्यूज हो रहा है। ये भटका वाला मामला है। स्थान मत बदलिए, एक चीज निश्चित करिए, फिर उस पर चलने दीजिए। जितना उसमें फिर टाइम बढ़ाना है कि मैं कितनी देर तक अब अपने आप को रोक रहा हूँ। स्थान वही होना चाहिए, जगह वही रहना चाहिए। जी आचार्य जी। जी तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। स्थितौ यत्न अभ्यास, उस स्थिति में ही यत्न करने का नाम अभ्यास है। जगह जगह बदलेंगे तो अभ्यास ही नहीं रहेगा। मित्तल साहब क्या कह रहे हैं? आपके वो रामदयाल जी वगैरह को भी तो जोड़िए इनमें, योग दर्शन वगैरह में, स्वाध्याय में। रामदयाल कौन है? अपने यहाँ? हाँ, आचार्य जी आप जिनके यहाँ रुके थे। जी जी जी, तो इंटरेस्ट की बात है। वो कई बार बोला था भी क्लास ज्वाइन के लिए। कोई काम थोड़ी है, कुछ नहीं। ऋग्वेद आदि में पढ़े। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी और जो अपने संस्कारों को बदलने का प्रयत्न करेगा, वो प्रयत्न करेगा, और ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होगी वो लोग इस तरह के कार्य में अपने मन को लगा पाते हैं। नहीं तो दुनिया तो उनका बहुत वो अच्छा वो है, वो खूब कराते हैं, हर साल भी कराते रहते हैं। तो मैं एक स्वाध्याय भी करे, अब तो उनकी उम्र वापस की है, इसलिए स्वाध्याय भी कर। दुनियादारी के कार्य सैकड़ों होते हैं। इस तरफ व्यक्ति की प्रेरणा ईश्वर की कृपा से और उसके अपने अध्यवसाय से होती है। जी आचार्य जी, हमारे ये भी पतिदेव भी अब सुनने लगे हैं, पहले नहीं सुनते थे, अब साथ में बैठ जाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, साथ में रहेंगे तो डबल हो जाएगा। जी आचार्य जी। प्रियंका जी क्या कह रही हैं? जी, हम ये कह रहे हैं कि जो ये प्रभु की रचना है सृष्टि, इसको भी तो देख करके वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता ये चीजें आती हैं, तो क्या संप्रज्ञात है? नहीं, प्रभु की सृष्टि को देख करके हम अपने मन से भावना करते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता हो जाती है जी, उतना नहीं, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा, इसलिए चित्त को जो है इसमें, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई एक चीज देख करके आपको प्रसन्नता होगी कि बहुत अच्छी चीज है जी, पर वहां पर हमारा चित्त कितनी देर तक ठहरा रहता है?
जैसे कुछ जो है छवि है बनी ही रहती है। बहुत सुंदर रचना है, आनंद आया सोच के विचार के। जब अभ्यास में, योग के जब अभ्यास में आएंगे तो जिस रचना को देख करके आपको आनंद आया, वो रचना हटेगी, वितर्क हटेगा, फिर रचना के ऊपर विचार होगा। उस विचार के बाद जब रचनाकार की बात आएगी तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। स्टेज है अलग अलग। पहले आपको एक, मान लीजिए एक फूल दिखा, कमल का फूल तालाब में खिला हुआ दिखा, ओहो क्या क्या बहुत सुंदर कमल का फूल है। फिर थोड़ी देर बाद आपने उसमें बत्तख देखना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसमें से बीज निकालना शुरू कर दिया। योग का जो रास्ता है वो कमल के फूल में देखिए तो फिर कमल के फूल में घुस जाते हैं, उसी पर विचार होता है, उसकी कलियों पर विचार होगा, उसकी रचना पर विचार होगा। और रचना पर विचार करते करते आप आश्चर्य से भरेंगे जब रचनाकार के बारे में सोचेंगे। रचनाकार के पास पहुंचेंगे तो आनंद की अनुभूति, वो मतलब चित्त के ठहराव की स्थिति है। अभी जो 4 स्थितियां लगनी, ये शाब्दिक है, व्यावहारिक होगा जब हम इसमें ठहरने लग जाएंगे। है वही स्थिति, लेकिन ठहराव की आवश्यकता, अभ्यास की आवश्यकता है। इसमें और अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा और लंबा करना पड़ेगा। आनंद की अनुभूति हो और अच्छी बात है, उसमें रचनाकार का ज्ञान होने लग जाए, उसकी अनुभूति होने लग जाए और मैं खुद को अनुभव करने लग जाऊंगा और डीप जाने में होगा। इसमें मुख्य क्या है? चित्त को जो है एकाग्र करना और अपने को पहचानना। हाँ, सबसे मुख्य चीज है कि चित्त के बारे में जो एक शाब्दिक ज्ञान ये है कि वो हमारा साथी है और हमारा साधन है। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो साधन को छोड़ देते हैं। तो मैं जब अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तो मेरा साधन पीछे रह जाए। तो पहले स्टेज पर तो जब मैं वितर्क स्थिति में था तब तो मेरा साधन मेरे साथ था, चित्त मेरे साथ था, चर्चा में था, मैं उसके कारण सब चीज देख सुन रहा था। जब विचार में उतरेंगे और गहरे में जाएंगे तब फिर चित्त अपना काम करना बंद करेगा, फिर आप धीरे धीरे अपने में आना शुरू करेंगे। आनंद की स्थिति में आएंगे तो अपने पास पहुंच जाए, फिर चित्त आपको और पीछे छूट जाएगा। जैसे किसी के घर गए किसी से मिलने के लिए तो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और आगे गए तो जूता वूता बैग भी उतार के रख दिया और फिर उस व्यक्ति से जाकर के सीधा घर जाकर के मिल गए, उसके पास जाके बैठ गए। तो वितर्क की स्थिति है गाड़ी छोड़ना, विचार की स्थिति जूता उतारना और आनंद की स्थिति मिल जाना। वहां फिर हमारा परिचय होगा, फिर हमारी बातचीत होगी, फिर हमारी मित्रता होगी। वो हमारा समझिए मतलब बहुत स्थूल उदाहरण है। इस तरह से हमें धीरे धीरे अंदर जाते हुए गाड़ी छोड़े, फिर जूता छोड़े, फिर अंदर गए, फिर मिलने के बाद फिर जो प्रगाढ़ता, जो आनंद हुई वो फिर आत्मानुभूति हुई। तो संप्रज्ञात शब्द का अर्थ क्या होगा फिर? जिसमें संप्रज्ञात, जिसमें हम अपने आप को जान रहे हैं, अपने चित्त को जान रहे हैं, अपनी प्रकृति को सम्यक प्रकर्षेण ज्ञाता, जिसमें हम भली भांति सब चीज को ठीक से जान रहे हैं, वो संप्रज्ञात है। जी अंजलि जी क्या कह रही हैं? हाँ जी नमस्ते मुनि जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक था कि ये जैसे मैंने जब बैठते हैं तो इनिशियली जब मन थोड़ा सा चंचल होता है तब सांसों पे ध्यान रखिए कि भाई नाक के अग्रभाग में, और कहूँ कि भाई मैं अंदर जो सांस ले रहा हूँ ईश्वर जा रहा है और बाहर में आप अपने आप को छोड़ रहा हूँ। उसके 2 सेकंड बाद ही फिर आप जनरली चित्त पे मतलब अपने हृदय प्रवेश पे वहां पे ध्यान लगाते हो, तो ये ठीक है? नहीं, अगर हम उस पे लगाना चाहिए। अगर हम अभ्यास करने का कर रहे हैं तो कोई एक चीज निश्चय करिए, उसी पे लगाते हैं हृदय प्रवेश में ही। हृदय प्रदेश में लगे तो फिर हृदय प्रदेश बैठते ही सीधा हृदय प्रदेश में ही आई, वहीं रोकिए। ठीक है। और
दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे ये ओम न्यायकारी जैसे आप कह रहे थे, या ओम आनंदा इसका करते, तो इसमें जैसे न्यायकारी है तो इसको कैसे और खोल सकते? सूक्ष्म विचार तो आगे कि भाई ईश्वर न्यायकारी है, आप कभी किसी का न्याय नहीं करते, हम भी नहीं करें, और ये इससे और अंदर कैसे जाएं? प्रश्न पैदा करिए। प्रश्न, विचार का मतलब तो प्रश्न पैदा करिए, कैसे न्याय करता है वो, उसने मेरे साथ न्याय किया कि नहीं किया है, तो विचार करिए मेरे साथ न्याय हुआ कि नहीं। कह रहे कहीं मेरे मन में शिकायत तो नहीं, परमात्मा ने मुझको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कोई न्याय तो नहीं किया मेरे खिलाफ। और जितने प्रश्न पैदा करते जाएंगे उतने और गहराई में सोच बनती जाएगी। हाँ जी, तो एक बार ध्यान करते हुए, मतलब एक बार न्यायकारी का ही करना चाहिए और दूसरी बार आनंद का करना चाहिए, दोनों एक बार में नहीं करना चाहिए। नहीं, एक शब्द पर जब अच्छा अभ्यास हो जाए फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अगर एक व्यक्ति एक साथ में 10 काम करेगा बारी बारी से, तो 10 थोड़े 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 होंगे। हाँ जी, दो पे भी नहीं करना चाहिए, मतलब एक शब्द पर पूरी गहराई तक, जितने दूर तक, और मन को रोक करके प्रश्न और नए पैदा करके और स्वाध्याय करके और लोगों से मिल के उनसे प्रश्न पूछ के उनके अंदर से बातचीत चर्चा करी, मतलब उसमें और गहरे एक शब्द को पूरा मथ दिया जाए। फिर एक शब्द को करके रहता हो। हाँ जी, पर न्यायकारी का ना मुझे समझ में आ, बहुत देर तक तो करते रहते हैं, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा न्यायकारी पे, तो वही है कि और न्यायकारी का समझ नहीं आता कि किस तरह और इसको खोलो। तो फिर क्या होता है, न्यायकारी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता, तो फिर आप आनंदा पे आ जाते कि आनंद स्वरूप है, तो वो मुझे भी आनंद दीजिए, आपका आनंद आपका स्वाभाविक गुण है, तो भाई इसके पीछे ही मैं आपके पीछे चल रही हूँ, क्या सच्चित आनंद है। पर ये न्यायकारी का मुझे और खोलना समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अभ्यास करेंगे, जब आप न्यायकारी पर अभ्यास करेंगे तो अपने शरीर के अंगों पर ही ध्यान करना शुरू करिए। क्या आपकी नाक को बनाने में परमात्मा ने न्याय किया है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ जी। क्या आपकी आंखों को बनाने में परमात्मा ने न्याय किया है? क्या उसने हमारे दोनों तरफ को 2 कान लगा करके न्याय किया है? क्या मेरे सिर पर बाल बना के ईश्वर ने न्याय किया है? क्या मेरे मुख में दांत लगा के ईश्वर ने न्याय किया है? क्या मेरी आंतों को 28 फीट लंबी बना के ईश्वर ने न्याय किया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, ठीक है। मेरे कंठ में आवाज दे करके क्या परमात्मा ने, स्वर तंत्री दे करके परमात्मा ने न्याय किया है? क्या और कुछ कर सकता था जिससे मैं और ज्यादा सुविधा से किसी कार्य को कर लेता? ईश्वर ने हमारी आंखों का छोटा सा तिल बना करके अगर थोड़ा और बड़ा बना देता तो, और आंखों को 4, 5, 6 बनाता तो, 2 बना करके उसने कुछ अन्याय तो नहीं किया। हमारे शरीर में ही ईश्वर का न्याय करने में आपको घंटों लग जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा दिया। जी धन्यवाद। योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। ईश्वर के साथ जुड़ने का ये पद्धति है, धीरे धीरे। कैसे? आप केवल एक न्यायकारी ईश्वर के स्वरूप पर आपकी उंगलियों में परमात्मा ने 3 जगह से मुड़ने की व्यवस्था बनाई है। अगर एक ही जगह होता तो आपकी कलाई एक ही तरफ को घूम रही होती, तो हमारी उंगलियों की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती, तो सब जगह आपको न्याय नजर आएगा। एक कोहनी पर सीधा ही बना दिया होता है एक पूरा डंडा, तो कितना खूबियों वाला शरीर दिया है। ईश्वर का न्याय आपको नजर आएगा। ईश्वर ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की कि मुझको इस तरह का शरीर प्रदान किया है। मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ, किसी को सहयोग, किसी के लिए मैं सहयोग दे सकता हूँ।
ये सब हड्डी हड्डी मांस चमड़ी सारी कुछ है, ये सुंदर सुंदर शब्द बोल सकती है, पवित्र वेद मंत्र बोल सकती है। ये कृपा तुमने इन ओंठों में, मेरे ओंठों में कैसे शब्द बोलने की शक्ति कैसे करी है। तो देखिए आपके रोमांच होने लग जाता है, शरीर में रोमांच पैदा होने लग जाता है। हाड़ मांस के पुतले में सुंदर शब्द बोलने की सामर्थ्य, सुंदर विचार करने की सामर्थ्य, और जगह जगह जहां जहां जैसी आवश्यकता थी उतना उतना जोड़ गांठ सारा कर करके, जरा सा सूरज का ताप लगे तो अंदर से मेलानिन त्वचा के ऊपर आने लग जाए, जरा सी गर्मी लगे तो पसीना ऊपर आने लग जाए, और जो मर्म स्थान है वहां पसीना सबसे पहला, क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इतना ध्यान परमात्मा ने हमारा, हर क्षण के लिए परमात्मा ने हमारा ध्यान दिया हुआ है। और हम अगर उसके वहां नहीं जाते, विचार में नहीं आते, विचार की गहराई में नहीं जाते, तो फिर वही संकट रहता है, फिर हम ईश्वर से दूर हुए रहते हैं। बहुत खूब धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, ये आपने क्या बोला था, गाड़ी छोड़ना वितर्क है और जूता छोड़ना क्या था? जूता छोड़ना विचार है। और उसके बाद मिल जाना आनंद है। हाँ जी, और आखिरी वाला दोस्ती हो जाना अस्मिता। अच्छा ठीक, धन्यवाद। पहली बार आपके घर आए, मैंने गाड़ी बाहर छोड़ दी, बाहर आके जूता उतार दिया, फिर आपसे मिले, बातचीत हुई, अब बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, क्योंकि हम अच्छे लोग थे तो अच्छे मिलते, बातचीत होती। अब हमारा परिचय हो गया, हमेशा के लिए हमारा संबंध बन गया। तो चौथे स्तर पर मेरी अस्मिता हुई। अब मेरा तो प्यारा प्रभु ही है, बाकी तो सब ऐसा ही है। गाड़ी छोड़नी है, जूता छोड़ना है, मिलना जुलना छोड़ना है, आगे जाकर के प्रभु से संपर्क बनाना है। वो मेरी मुख्य चीज, वहां मुझे मिलना है। मोटा उदाहरण है ये, बहुत स्थूल उदाहरण है, ऐसी हर क्षेत्र में ले लीजिए। दोबारा बोलो, मैं लिख रही हूँ। आचार्य जी जी अभी लिख रहे हैं गुरुजी, ये वाला एग्जाम्पल। जी पैमिला बहन जी क्या कह रही है? हाँ जी आचार्य जी, वो तो ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, उसको तो हम लोग कभी, उनका तो हमेशा हमेशा धन्यवाद है। लेकिन आपने जो कक्षा में, जब आपने कक्षा शुरू करी तो आपने बोला चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोगा, है ना? जी ये बोला था ना आपने? जी जी जी। तो उसमें मतलब कि बैठे हैं तो सबसे पहले 5 स्थूल भूतों में से एक एक करके उनके ऊपर ध्यान करें कि क्या करें? अग्नि जल वायु आकाश सबको पहले उनको विचारें, उसके बाद सूक्ष्म भूतों पे जाएं। अगर कोई व्यक्ति एकदम से बिल्कुल पहली कक्षा में है, उसको शुरुआत ही करनी है, मतलब बहुत विक्षिप्त स्थिति में है, अभी उसका चित्त बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, तो फिर उसको मोटी मोटी चीज से लेकर के हम लोग प्रवेश कराएंगे। और अगर वो थोड़ा सा ऊपर हो चुका, जैसे हम लोग संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, उन लोगों को फिर वही वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से सोचने की जरूरत नहीं, तो सीधा किसी चीज पर आइए, तत्व पर, और अपने मन को एकाग्र करना शुरू कर दीजिए। उतना नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नहीं जैसे कोई जब ये आपने बोला तो मेरे को यही लगा कि शायद पहले वो 5 भूतों के ऊपर में, अपना स्थूल भूतों के ऊपर में पहले विचार करो, फिर उसके बाद सूक्ष्म भूतों में जाओ, और फिर उसके बाद में विचार के साथ आनंद की अनुभूति करा। वो बहुत मोटा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बाहर है वो तो। हम लोग उस स्थिति से तो ऊपर उठ चुके। अब अपने ही शरीर में पंच तत्वों का, अन्नमय का, प्राणमय का, मनोमय का, अपने शरीर पर ही विचार करें, बाकी धरती जल अग्नि आकाश अब तो बहुत बाहर रह गए। ठीक है, हम लोग थोड़े ऊपर उठ गए, हमारा स्तर अभी वहां नहीं है, थोड़ा अंदर आ गए हैं। ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उनके अंदर सद्भावनाएं हैं, सत्ववृत्तियां हैं, वो तो सीधा आइए, अच्छी परीक्षा पास कर ली, सीधा कक्षा 5 में बैठिए। पहली में LKG में UKG में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है। जो मन में एक जो मतलब कई बात तो मैंने बोला, एक बार पूछ लेते हैं। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए चीजों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए।
हम लोग पहले अपने मन को एक कोई आलंबन बना करके अपने मन को भीतर की स्थिति में लाए पहली कक्षा में। वो स्थूल और धरती जलवायु अग्नि पर सोचना भी नहीं, अभी सीधा यहाँ आइए, एकाग्र थोड़ा सा होइए। मन जब रुकने लग जाए तो फिर किसी एक चीज पर विचार करना। मेरी दृष्टि जो मैंने अनुभव किया है, मेरी दृष्टि में विचार का सबसे बढ़िया साधन है न्याय, वो मतलब शब्द। डीप में जाने का, चिंतन करने का सबसे बढ़िया है कि आप किसी एक अक्षर पर विचार करिए। कोई स्थूल वस्तु पर विचार करने की जरूरत नहीं है, अक्षर पर विचार करिए, क्योंकि अक्षर स्वयं नित्य है, स्वयं सूक्ष्म है और ईश्वर का शब्द है। तो ईश्वर से निकटता अक्षर ज्यादा प्रदान करवाएगा। कोई फूल लेकर के विश्लेषण करें, कोई वस्तु लेकर विश्लेषण करें, उसके बजाय अक्षर लेकर के विश्लेषण करें। जैसे आकार, मान लीजिए हम लोग ध्यान साधना कर रहे, अ जो बना हुआ अक्षर, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने आ को पहले एक डंडी लगाई। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, अक्षर आ की बनावट को ध्यान करिए। आ अक्षर है, उसमें आपने एक लाइन खींच दी, लाइन के ऊपर सीधी आड़ी रेखा, फिर एक रेखा तिरछी रेखा खींच दी ऊपर से नीचे की ओर को। ठीक है, ये क्या है? ये है आलंबन, ये है ईश्वर जो हम सबका सहारा है। हम अब उसके सहारे से ईश्वर का एक ईश्वर मैंने एक बना दिया, एक ईश्वर का सहारा मैंने कर लिया, एक आड़ी रेखा में एक सीधी रेखा नीचे को खींच दी, ये ईश्वर आलंबन हो गया। अब मैंने एक और डंडी खींची छोटी सी, वो ईश्वर का बच्चा है, हम लोग हैं, जीवात्मा लोग हैं, वो हम हैं। हाँ जी, हम जीवात्मा हैं। हाँ जी, अब उसके बाद में मैंने आ को 3 बना दिया। वो सत्व है, रजस है, तमस है। 3 गुण के साथ में जीवात्मा जुड़ करके अगर वो परमात्मा का सहारा लेगा तो ठीक हो गया, और अपने आलंबन को ही छोड़ के भाग गया तो फिर आ कहां बचेगा? तो आकार की रचना ही जो है वो ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति तीनों को बता रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। आप आकार में ही ईश्वर को देखिए, अक्षर में ईश्वर को देखिए। ये मेरा आलंबन है, मैं इसके सहारे से थोड़ा सा आड़ा हूं और मेरे साथ प्रकृति जुड़ी हुई है। इस प्रकृति को खारिज करके निकाल दो तो फिर मैं अपने सीधे सहारे पर रहूंगा। बस इस त्रिकटु को निकालना है और अपने आलंबन से अपने आप को जोड़ लेना है। अब ध्यान में अक्षरों को ही देखना पड़ेगा। आकार का ध्यान करिए, आकार का ध्यान करिए अक्षर पर, क्योंकि अक्षर स्वयं सूक्ष्म है और नित्य है, ईश्वर ने प्रदान किया, क्योंकि वाचस्पति तो परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जगत की और स्थूल चीजों पर सोचने के बजाय मैं जो अभ्यास मैंने किया, मुझे जो आनंद होता है, मैं अक्षरों पर ज्यादा आनंद लेता हूँ, शब्दों पर ज्यादा आनंद लेता हूँ। अच्छा, मुझे शब्दों से बहुत आनंद मिलता है। उस पर विचार करते करते हम और अच्छे सूक्ष्म से एक एक अक्षर की, एक एक चीज की जो रचना की हुई है, जो हमारे ऋषि उन्होंने पूर्वजों जो बनाया उनका रचना, वो भी बड़ा विचार पर, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा, पर मैं अपना ध्यान उस तरीके से अक्षर में घुस करके उसकी लिपि ऐसी क्यों बनी, वो आकृति उसकी ऐसी क्यों बनाई गई, और फिर वो किन किन शब्दों में, किन किन चीजों में मिला। जैसे पा अक्षर है, पा, अब पा अक्षर में क्या स्थिति? एक तो डंडी है, ऊपर वाली डंडी, नीचे डंडी हो तो सब ईश्वर वाली डंडी हो गई। उसके साथ में एक मात्रा जुड़ के नीचे वाले से मिल गई। अब जब कोई व्यक्ति किसी चीज को 2 तरफ से पकड़ लेगा तो सहारा मजबूत हो जाएगा। सहारा मजबूत होगा तो रक्षा होगी आपकी। अब जितने रक्षा वाले शब्द सब में पा जुड़ा हुआ है, पिताजी, वृक्ष में, पत्रम में पा है, पिताजी में पा है, पात्र आपकी थाली जिसमें हम दाल भात खाते वो भी पा है, जहां जहां रक्षा वहां पा है, और पा अक्षर में रक्षा बता रहा है। पानी सब जगह जहां रक्षा, आप जो रक्षा सूत्र सोचो आपको शब्द मिलेगा और आप एकदम आनंदित हो जाएंगे। विचार में आते ही आप आनंद की स्थिति में उतर जाएंगे।
आचार्य जी ये तो हमारी सोच से बहुत परे है जो आप अभी बता रहे हो ये बातें। ये मैंने जो जितना मुझे अभ्यास से मुझे जो जानकारी हुई, जो अनुभूति हुई, वो ये है कि अक्षरों में हम ज्यादा जल्दी डीप में जाते हैं और वो सूक्ष्म है, इसलिए हमें सूक्ष्मता में जाने में मेहनत कम करनी पड़ती है, सहारा ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने, हमने आगे कभी सुना ही नहीं था, बहुत अच्छा बताया। अब तो इसी में ध्यान लगाएंगे। आचार्य मेरे भी एक दो प्रश्न है। जी जी पूछूं? जी बताइए। टाइम तो काफी हो गया। हाँ बस टाइम समाप्त, बताइए, कोई बात नहीं। एक तो मेरा ये मानना है कि आप कह रहे थे कि विचार करते करते अंदर से उसका प्रश्न के उत्तर मिलने लगते हैं जी। तो क्या आत्मा में सारा वेद का ज्ञान वगैरह भरा हुआ है क्या? हम लोगों ने जन्म जन्मांतर में न जाने कितने बार वेदों की व्याख्याएं सुनी हुई हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आत्मा के अंदर पहले से ही हमारा ज्ञान मौजूद है, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। हाँ है, बिल्कुल है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि, ज्ञान आत्मा का चिन्ह है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से न तद्योगा धृते, सूत्र आपने सांख्य में पढ़ा है। शुद्ध बुद्ध स्वभाव है। उसको ज्ञान को जगाने वाली जड़ तो है, मतलब ज्ञान तो पहले से ही आत्मा में। जो परत जम गई है, क्या जो काई जम जाती है ना, काई बहुत दिन से न खोलने के कारण से जो काई जम जाती है, उस काई को खोल के हटाना है। अंदर पवित्र निर्मल धारा बह रही है, उसको देखना है। अभ्यास वैराग्य से। बिल्कुल जी। और एक दूसरा एक प्रश्न है मेरा कि अक्षरों की बनावट कैसे, मतलब क्या अक्षर परमात्मा ने बनाए हैं, कैसे क्या है, इसका कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आता। परमात्मा ने ध्वनि प्रदान किया, ध्वनि। अभी मैंने ध्वनि बोला, ध्वनि, तो उसमें एक अक्षर आपने थोड़ा सा गोल किया, फिर गोल, फिर एक गोल, दो गोल कर दिया, फिर उसके बाद में आधा हुआ लिख दिया। जहां पर आपका ओंठ काम करता है, गोल होता है, ध्वनि। बोल के देखिए, ध्वनि है। ध्वनि में पूरा बा है ना? हाँ पूरा बा है। तो हुआ बोलेंगे तो आपके ओंठ की आकृति कैसी होती है? दोनों ओंठ खुलेंगे। वाह, तो आपके ओंठ की जो आकृति, वही आकृति वाह की है। और जैसी जीभ चलती ध्वा बोलते समय, वो धा की आकृति है। तो वह ओंठ वाली आकृति, धा जीभ वाली, दोनों मिलकर ध्वा बना दिया आपने। तो जो हमारे ऋषियों ने परमात्मा की उन ध्वनियों को सुन करके, जान करके, और बोलते समय अपने जो स्वर तंत्री है, जो हमारा मुखमंडल है, उसमें जो आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों को सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए इन अक्षरों को आकार दिया हुआ है। आकृतियों को देख के आकार दिया है। अक्षरों को, शब्दों को बोलते समय जो हमारे मुख में, जुवा में, ओंठों में, तालू में जो आकृति बनती है, उस आकृति को आकार दे करके शब्द बनाए गए हैं, लिपियां बनाई गई। ये ऋषियों ने किया हमारे? ये हमारे ऋषियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर कृपा किया है। ये कृपा हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर की है कि स्वर वर्ण आकृति को देखते हुए उन्होंने शब्दों के आकारों को, अक्षरों के आकारों को आकारवान बनाया और उनको वैसा लिखना बताया। बोलो पा तो पा, बा तो बा। अब पा और बा दोनों का स्थान ओष्ठ ही है, लेकिन सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो पा में ओंठ थोड़ा बाहर की ओर को रहता है, बा में थोड़ा और अंदर मारना पड़ता है। बोल के देखिए, चेक करिए ध्यान से, सूक्ष्मता से।
पा और बा बोलिए, बा बोलेंगे तो और अंदर आएगा। तो दोनों का जो स्थान है वो ओष्ठ ही है, लेकिन एक में थोड़ा अंदर जा रहा है तो उसको उन्होंने पेट चीरा बना दिया। जहां नहीं आ रहा था अंदर उसको उन्होंने सीधा लाइन से जोड़ दिया। अक्षरों की आकृतियों में उन्होंने हमारे शब्द को बोलते समय जिह्वा के कंठ की अंदर से बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की स्थिति देख करके कहाँ जिह्वा लग रही है और क्या उसमें आकृति बनती है। जैसे पृथ्वी की गति को देख करके इन लोगों ने राशियों की आकृति बनाई है, मीन मेष, उस तरह की आकृति हमारे ऋषियों ने जिह्वा को देख करके, मुख को देख करके अक्षरों की वो आकृति प्रदान की है। तो जब अक्षरों पर ध्यान को एकाग्र करते हैं तो अक्षर ब्रह्म से मिलने का चांस ज्यादा निकट हो जाता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्मादि गच्छति। जब अक्षर परमात्मा की तो अक्षर ब्रह्म है और ये भी अक्षर है, तो दोनों अक्षर अगर एक हो जाएं तो अक्षर के पास ज्यादा आसानी से पहुंच जाए। इसलिए अक्षरों पर ध्यान करें। इसीलिए अक्षरों पर ध्यान करने में सुविधा होती है, मतलब जल्दी हो जाता है काम, एकाग्रता होने में सुविधा मिलती है।